वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीएमसी स्कूल नंबर 99 में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं शेख जावेद अब्दुल हमीद आप लोगों का जो है दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मदारिस बंद हैं, स्कूलें बंद हैं, लॉकडाउन जैसी सूरत हाल जो है पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में जारी व सारी है, जिसकी वजह से तमाम मदारिस बंद हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एजुकेशनल चैनल के ज़रिए से जो है तालीम का सिलसिला जारी व सारी है। और आप लोगों की सराहना, यानी आप लोगों ने जिस तरह से जो है इस तालीमी चैनल को जो है सराहा है, उसके लिए मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसी तरह जो है हमारा साथ देते रहेंगे, दुआओं से नवाजेंगे। आइए शुरू करते हैं हम हमारा सबक नंबर 8, ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना और ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्में। सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों को इसके लफ्ज़ी माना की तरफ जो है लेकर चलता हूँ कि ज़ुअरबतुल अज़ला ये जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान से माखूज़ है, अरबी ज़बान से लिया गया है। और इसके माना क्या होते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जू, सबसे पहले यहाँ पर जू है, जू, तो जू के लफ्ज़ी माना होते हैं वाला या वाली। जू के माना होते हैं वाला या वाली। अरबा, अरबा या फिर जो है ऐसा भी लिखते हैं अरबा, इसके माना होते हैं चार। अगर आप जो है अरबी की अगर गिनती अगर पढ़ेंगे तो अरबी की गिनती जो है वाहिद, असनानी, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा, इस तरह से जो है 1 से लेकर 10 तक गिनती है। तो वहाँ पर जो है हमको समझ में आता है कि अरबा जो है ये अरबी ज़बान से लिया गया है। अरबा के मानी होते हैं 4। और अज़ला जो है, अज़ला, तो अज़ला के माना है, अज़ला जो है ये ज़िले की जमा है। अज़ला ये ज़िले की जमा, तो ज़िला यानी जो है ज़िले की जमा, एक से ज़्यादा ज़िले हो गए। कितने ज़िले हो गए? 4 हो गए। तो ऐसी शक्ल जिसके 4 ज़िले हो या फिर 4 ज़िलों वाली शक्ल को ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। 4 ज़िलों वाली शक्ल को ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। अब हमको जो है यहाँ पर इसके लफ्ज़ी माना समझ में आ गए कि ऐसी शक्ल जिसके 4 अज़ला हो उसको ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। यहाँ पर हमें जो है हमारा ये जो पार्ट 1 है वीडियो का, इसके अंदर हम लोग जो है पहले ज़ुअरबतुल अज़ला के अरकान देखेंगे और ज़ुअरबतुल अज़ला के तश्कील करने के यानी बनाने के जो है तरीके देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं ज़ुअरबतुल अज़ला के अरकान। ज़ुअरबतुल अज़ला के अरकान बच्चों, ज़ुअरबतुल अज़ला यानी हम लोगों ने समझ गए कि 4 ज़िलों वाली शक्ल को ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। मैं यहाँ पर एक टाइप का जो है ज़ुअरबतुल अज़ला बनाता हूँ। फर्ज कीजिए कि ये एक ज़ुअरबतुल अज़ला है जिसके 4 ज़िले हैं। इसके मैं नाम लिखता हूँ ABCD। ये ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD है। चूंकि ये 4 ज़िलों वाली शक्ल है इसलिए यहाँ पर इसको जो है इसको अलामतन जो है मुख्तसरन इस तरह से अलामत से जाहिर किया जाता है। एक छोटा सा बॉक्स बनाया जाता है और उसको पढ़ा जाता है ज़ुअरबतुल अज़ला। अब क्या नाम है ज़ुअरबतुल अज़ला का? ABCD। यहाँ लिखेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD में। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पर जो है एक शक्ल बनाया 4 ज़िलों वाली शक्ल। चारों ये जो 4 ज़िलों वाली बंद शक्ल है इसको ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। अब इसको लिखना है मुझे, तो लिखने के लिए ये तरीका है उसका। लिखने के लिए एक छोटा सा जो है चौकोन बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स को हम लोग पढ़ेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला। अब उस ज़ुअरबतुल अज़ला का नाम क्या है? ABCD। ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD में। अब इसके अंदर क्या लिखना है हमको? उसके अरकान लिखना है। तो मैं पहला रुकन लिखता हूँ इसका ज़ाविया। पहला लिखता हूँ मैं इसका ज़ाविया। अब इसके कितने ज़ाविये हैं? तो अब देखिए यहाँ पर इसके 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसके ज़ाविये 4 हैं। तो मैं उसके नाम लिखता हूँ ज़ाविया A, ज़ाविया B, ज़ाविया C, ज़ाविया D। इस तरह से 4 ज़ाविये हैं। अब ये जो ज़ाविया मैंने लिखा ये मुख्तसरन लिखा। आप इसको जो है उसके तीनों नुकाते रास के साथ जो है ज़ावियों के नाम भी लिख सकते हैं। यानी ज़ाविया A को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ाविया BAD ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हम लोग जो है 7वीं जमात में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं तफसील से आप लोगों को बता रहा हूँ। ज़ाविया BAD भी लिख सकते हैं या फिर ज़ाविया DAB भी लिख सकते हैं इस तरह से।
नेक्स्ट जाविया बी को अगर इसको लिखना है तो जाविया में उसको लिखूंगा ABC या फिर जाविया CBA। देखो ए यहाँ पर था तो ए बीच में आएगा, बी यहाँ था तो बी बीच में आएगा, दरमियान में आएगा। उसी तरह जाविया सी को लिखना है मुझे, तो जाविया सी को लिखना है तो जाविया BCD लिखूंगा या फिर जाविया DCB लिखूंगा, BCD या DCB। उसी तरह ऐसे ही जो है जाविया डी लिखना है मुझे, तो जाविया डी को लिखूंगा मैं जाविया ADC या फिर जाविया CDA। ये देखो डी है तो डी दरमियान में आना चाहिए। ये उसके जो है नुकाते रास के साथ इस तरह से जावियों के नाम है। यानी ज़ुरबतुल अज़ला के 4 जाविये होते हैं। अब जिले यानी अज़ला, उसके अज़ला कितने हैं? अज़ला को जो है अंग्रेजी में साइड्स कहते हैं और जाविये को जो है एंगल्स कहते हैं, एंगल्स। और ये जाविये यानी साइड्स। अज़ला जिलों की जमा जो होता है अज़ला होता है, तो अज़ला लिखना है। तो इसके जिले 4 हैं। एक जिला AB है यहां से यहां तक, तो मैं यहां लिखूंगा जिला AB है, ये एक जिला हो गया। दूसरा जिला BC, यहां से B से लेकर C तक जो पता है इसको जिला कहते हैं, यहां लिखूंगा मैं जिला BC। ठीक उसी तरह तीसरा एक जिला है इसका जिला CD और एक चौथा जिला है इसका, अब इसको जिला AD कहो या DA कहो, एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया जिला AD। अब यहां समझ में आ रहा है हमको कि जाविये 4 हैं और जिले भी 4 हैं। ये हो गया। अब तीसरा एक इसका रुकन है वित्र। वित्र को अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। अभी ज़ुरबतुल अज़ला ABCD के अंदर जो है तकरीबन जो है 2 वित्र बनते हैं। 2 मुखालिफ नुकाते रास को मिलाने से जो कता हासिल होता है उसे वित्र कहते हैं। जैसे ये नुकाते रास यानी नुक्ता A और नुक्ता C, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, मिला देता हूँ, तो ये एक वित्र तैयार हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग वित्र AC। उसी तरह और एक वित्र है इसका, दूसरा 2 नुकाते रास यानी नुक्ता B और D, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो दूसरा वित्र तैयार हो जाएगा, वित्र BD। इस तरह से जो है एक ज़ुरबतुल अज़ला के 4 जिले, 4 जाविये और 2 वित्र होते हैं। ये आप लोग जो है जहन नशीन रखिए। आपको जो है ये 10वीं और 10वीं के अगर आगे आप लोग तालीम करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर, तो आप लोगों को ये काम में आएगा। ये बुनियादी मालूमात हैं, ये आपको आगे की क्लास में बुनियादी मालूमात नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमने देखे इसके अरकान क्या है। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग के ज़ुरबतुल अज़ला बनाने के लिए कौन से शराइत और कौन से तरीके बताए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। ज़ुरबतुल अज़ला बनाने के जो है तरीके हमको यहाँ पर तकरीबन 4 तरीके दिए गए हैं मश्क नंबर 8.1 के लिए। देखिए यहाँ पर जो है पहला तरीका है ज़ुरबतुल अज़ला के 4 अज़ला और 1 वित्र दिया जाए तो ज़ुरबतुल अज़ला बनाना। प्यारे बच्चों, सवाल आप लोगों को इस तरह से हो सकता है कि एक ज़ुरबतुल अज़ला की जो है 4 जिलों की लंबाइयाँ दी जाए और उसके 1 वित्र की अगर लंबाई दी जाए तो उस मालूमात की बिना पर जो हमें ज़ुरबतुल अज़ला बनाना होता है। यानी 4 जिले और 1 वित्र दिया जाए तो बना सकते हैं, है ना। वो मश्क नंबर 8.1 और बाकी के मश्क के अंदर मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। दूसरा तरीका है ज़ुरबतुल अज़ला के 3 अज़ला और 2 वित्र दिए जाए। जाहिर सी बात है ज़ुरबतुल अज़ला के 2 वित्र होते हैं और 4 जिले होते हैं, तो 4 जिलों में से जो है 3 अज़ला की लंबाइयाँ दी हुई होंगी, 2 वित्र दिए गए होंगे, उस मालूमात की बिना पर हमें जो है ज़ुरबतुल अज़ला बनाना होगा। तीसरा तरीका है ज़ुरबतुल अज़ला के 2 मुतवातिर अज़ला। मुतवातिर यानी लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए जो अज़ला होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए अज़ला जो होंगे उनकी लंबाइयाँ और कोई भी 3 जाविये अगर दिए जाए तो ज़ुरबतुल अज़ला बनाना। उसके बाद चौथा तरीका हमको बताया गया है कि अगर ज़ुरबतुल अज़ला के 3 अज़ला और उनमें शामिल किए हुए जाविये दिए हुए हों तो ज़ुरबतुल अज़ला बनाना। तो ये जो है 4 तरीके हमें जो है इस मश्क के अंदर जो है, इस सबक के अंदर जो है सीखने हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस इतना याद रखिए आप लोग कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अगर आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उसके अंदर जो है बहुत अच्छे माहिर हो सकते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन वाला जो सबक है हमारा, यानी तश्कील करने वाला, बनाने वाला, जो हिंदसी अमल वाला जो सबक है हमारा, है ना, तो ये जो है आपको 8वीं में भी है, 7वीं में भी था, 9वीं में भी है और 10वीं में भी हम खास है। वहाँ पर 10वीं के अंदर ज्योमेट्री के अंदर जो है सबक नंबर 3 है हिंदसी अमल।
और वो सबक जो है तकरीबन आज भी 10वीं वालों को जो है 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो अगर आपके जो है भाई बहन अगर पढ़ते हैं 10वीं में तो आप लोग उनकी किताब खोलकर देख सकते हैं कि उसके अंदर एक है और यही जो है उसके अंदर बताया गया है। वहाँ पर जो है मुसल्लस बनाने के लिए बोला गया है, यहाँ पर जो है ज़ुरबतुल अज़ला बनाने के लिए बोला गया है। गर्ज ये है कि क्या आपको हिंदसी अमल आना चाहिए। तो जो है ये बहुत आसान है, इंशाल्लाह आप लोग जो है एक्सरसाइज के जरिए से देखते हैं। बढ़ते हैं हम लोग मश्क नंबर 8.1 की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मश्की सेट नंबर 8.1 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों स्क्रीन पर आपको सवाल नंबर 1 दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 1 है, झेल की पैमाइशों के मुताबिक ज़ुरबतुल अज़ला बनाइए। जिसमें पहला सवाल है, ये ज़ुरबतुल अज़ला की अलामत है। ज़ुरबतुल अज़ला MORE में ज़ाविया O की पैमाइश, लेकिन इसको ऐसा पढ़ते हैं मेजर ऑफ एन एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री, यानी ज़ाविया O की पैमाइश 105 दर्जे हो। मेजर ऑफ एन एंगल M इज इक्वल टू 58 डिग्री, यानी ज़ाविया M की पैमाइश 58 दर्जे हो। लेंथ ऑफ OR यानी कता OR की लंबाई 4.4 सम हो और लेंथ ऑफ MO इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, यानी कता MO की लंबाई 5.8 सम हो और मेजर ऑफ एन एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ज़ाविया R की पैमाइश 90 दर्जे हो तो ज़ुरबतुल अज़ला बनाना है। ठीक है, ये मालूमात हमको दी हुई है। तो अब इसके अंदर देखते हैं। पहले ये देखिए, मैं बताता हूँ। एक ज़ुरबतुल अज़ला MORE बनाना है हमको, 4 ज़िलों वाली शक्ल बनाना है, जिसमें ये एक ज़ाविये की पैमाइश दी हुई है 105 दर्जा, दूसरे ज़ाविये की पैमाइश दी गई है 58 दर्जा, तीसरे ज़ाविये की पैमाइश दी गई है 90 दर्जा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस ज़ुरबतुल अज़ला में हमको 3 ज़ाविये दिए हुए हैं और यहाँ पर 2 अज़ला की लंबाइयाँ दी गई है। ये एक ज़िला है और ये दूसरा ज़िला है। एक ज़िले की लंबाई है 4.4 सम और दूसरे ज़िले की लंबाई है 5.8 सम। तो ये जो है इसका ज़ुरबतुल अज़ला बनाने के लिए पहले हमको एक रफ़ शक्ल बनाना पड़ेगी। तो रफ़ शक्ल में बनाता हूँ। पहले यहाँ पर जो है इस तरह से रफ़ शक्ल जो है हमको हाथ से ड्रॉ करनी है। ये देखिए, मैं ये एक ज़िला बनाता हूँ। फर्ज कीजिए कि ये एक ज़िला 4.4 सेंटीमीटर का है। ये इसका नाम है OR। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमको OR के बाद जो है MO भी लेना है 5.8, यानी MO इधर आएगा ऊपर, लेकिन ज़ाविया O की पैमाइश हमको दी हुई है। O कितना है 105 दर्जा। यहाँ चांदा रखे अगर हमने तो ये इस साइड जाएगा, यानी 105 दर्जा वो इधर आएगा। इसे अंदाज़न बता रहा हूँ मैं आपको, ये 105 दर्जा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है R भी दिया हुआ है, ज़ाविया R दिया 90 दर्जे, यानी ये यहाँ पर ऐसे सीधे आएगा, ये इस तरह से 90 दर्जे आएगा। ठीक है, ये OR हो गया। अब जो है MO इधर आएगा, तो MO का दरमियानी फासला है 5.8, यानी इससे ज़्यादा ही होगा। तो अंदाज़न मैं इसको यहाँ पर बढ़ाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर M है और इसकी लंबाई जो है 5.8 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद जो है इसको और इसको जॉइन करना है हमको। ये M आ गया, ये O आ गया, ये R आ गया, तो इधर जो है E होना चाहिए। तो अभी E भी जो है हमको, E तो नहीं दिया हुआ है, M दिया है। M की पैमाइश जो हमको 58 दर्जा दी हुई है। तो यानी यहाँ पर अगर हम लोगों ने चांदा रखा तो वो ऐसे इसको कट करेगा, इधर से ये ऐसे कट करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा हमको वो रहेगा E। तो ये इस तरह से हमको जो है ये रफ़ शक्ल के मुताबिक जो है एक ज़ुरबतुल अज़ला बनाना है ना, हमारे कंपास बॉक्स की मदद से। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले क्या करना है, हमको कता OR लेना है। OR लेकिन हमको स्केल की मदद से बनाना है। मेरे पास स्केल लेना पड़ेगी। सबसे पहले हमें स्केल की मदद से जो है कता OR बनाना है 4.4 सेंटीमीटर का। तो मैंने यहाँ पर स्केल लिया हूँ, यहाँ 0 से लेकर तो 4.4 सेंटीमीटर ये यहाँ पर होता है। बच्चों आप लोग भी जो है स्केल का इस्तेमाल करके बराबर जो है पैमाइश का जो है 4.4 सेंटीमीटर का एक कता OR बनाइए ना। ये इस तरह से मैं निशान लगा लेता हूँ। ये हो गया O और ये हो गया R, इस तरह से। अब ये OR बनाने के बाद हमको जो है ये R पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। तो 90 दर्जे का ज़ाविया बनाने के लिए हमें जो है चांदी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग चांदा लीजिए और यहाँ पर जो है नुक्ता R पर बराबर चांदा रखिए। चांदा कैसा रखते हैं ये आपको जो है पिछली जमात में सिखाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है सही से जो है पैमाइश लेकर
90 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मैंने चांदा रखा। ये इस तरह से रखने के बाद मैंने यहाँ पर 90 दर्जे का निशान लगाया हूँ और इसके ऊपर जो है रखकर जो है इसको मिला देता हूँ मैं। ये इस तरह से मैंने मिला दिया। ठीक है, इसको जो है आप लोग तीर का निशान लगा सकते हैं। अब उसके बाद जो है क्या करना है, ये हमारे पास जो है O आ गया, R आ गया, ये 4.4 सेंटीमीटर का बनाए थे हम लोगों ने। अब उसके बाद हमें जो है नुक्ता M चाहिए, लेकिन यहाँ पर O की पैमाइश हमको सवाल में दी गई है। O की पैमाइश 105 दर्जा है, तो D लेना है हमको और नुक्ता R पर रखना है। यहाँ पर हमने पहले 90 दर्जे का ज़ाविया बनाया तो निशान लगा देंगे। अब नुक्ता O पर रखेंगे और 105 दर्जे। अब चूंकि हमने जो है कता OR के लेफ्ट जानिब जो है यानी बाएं जानिब जो है चांदा रखे, इसलिए दाएं जानिब से शुरुआत करेंगे। सिफर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हो गया 100। 100 के बाद 105 यहाँ पर होता है। इस तरह से निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से नुक्ता O से गुजरता हुआ एक कता खींचेंगे, ये इस तरह से। ये हो गया। 105 दर्जे बनाने के बाद जो है 105 दर्जे बनाने के बाद अब यहाँ पर जो है 5.8 सम के फासले पर M है, तो हमें जो है स्केल का इस्तेमाल करना होगा। स्केल का इस्तेमाल अब 5.8 कहाँ होता है तो हमको देखना है। 5.8 यानी 6 से 0.2 सेंटीमीटर कम से, है ना। तो ये मैंने यहाँ पर लगा लिया 6 से जो है 2 mm कम। ठीक है, यहाँ पर 5.8 होता है, यहाँ पर 5.8 होता है, मैंने लगा दिया। यहाँ पर 0 का निशान है, ये लगा दिया मैंने निशान। ये हो गया मेरा नुक्ता M। यहाँ लिखता हूँ मैं 5.8 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब देखो इस ज़ुअरबतुल अज़ला में हमें M मिल गया, O मिल गया, R मिल गया। अब हमें इधर जो है E चाहिए, लेकिन E जो है R से E का फासला हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन ज़ाविया M हमको दिया हुआ है। ज़ाविया M हमको दिया हुआ है 58 डिग्री। तो अब हमको जो है चांदा रखना है नुक्ता M पर, लेकिन कैसे रखेंगे। ये जो लाइन है इसको इसके ऊपर मुंतबिक करना है चांदे की लाइन को, और नुक्ता M पर जो है हमारा चांदे का जो सेंटर है वो उसके ऊपर मुंतबिक करने के बाद रखेंगे। और इधर से यानी O की जानिब से हम लोग पैमाइश गिनेंगे 58 दर्जा। तो ये 10 हो गया, 20 30 40 50 50 और ये 55 55 और ये 56 57 58। यहाँ मैंने निशान लगा दिया 58 का। अब उसके बाद जो है M से जो है गुजरता हुआ एक कता खींचना है हमको। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने खींचा, ये इधर आ गया। अब देखिए ये कता जो है ये उमूद को यहाँ पर जो है कता कर रहा है, काट रहा है, कट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा नुक्ता E। अब ये जो है हमारा मतलूबा ज़ुअरबतुल अज़ला MORE तैयार हो गया, जिसमें जो 2 मुतवातिर अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं और कोई 3 ज़ावियों की पैमाइशें दी गई। यहाँ पर हमने 58 दर्जे लिए थे, ये लिख देता हूँ। ये इस तरह से हो गया हमारा पहला सवाल। आप लोग भी जो इस तरह से बारीक बीनी से जो है बराबर एहतियात से तमाम जो है पैमाइशें लेकर जो है ज़ुअरबतुल अज़ला बनाइए, इंशाल्लाह ज़रूर ऐसे ही बनेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है ज़ुअरबतुल अज़ला DEFG इस तरह बनाइए कि लेंथ ऑफ DG इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, यानी DG की लंबाई 5.5 सम है। लेंथ ऑफ EF बराबर 6.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ DE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ EG इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ DF बराबर इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। इंग्लिश उर्दू चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें, अगर हम लोग इस सवाल को बगौर पढ़ें तो हमको एक बात ये समझ में आ रही है कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमें जो है ये देखिए, ये DF ये एक वित्र होगा और EG ये दूसरा वित्र होगा, यानी 2 वित्रों की लंबाई हमको दी गई है। और फिर बाद में ये तो सब ज़िले हैं, ये 1 ज़िला, 2 ज़िला और ये तीसरा ज़िला, यानी हमें ज़ुअरबतुल अज़ला के 3 अज़ला और उनके 2 वित्रों की लंबाइयाँ दी गई हैं।
इस मालूमात की बिना पर जो है हमें ज़रबतुल अज़ला बनाना है। तो मैं पहले जो है एक रफ शक्ल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब रफ शक्ल के अंदर क्या करना होगा हमको, पहले जो है ज़िले देख लेते हैं हम लोग। ज़िला है उसका 5.5, 6.5 और 4.5। तो पहले मैं सबसे छोटा जो है 4.5 यो बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने 4.5 अंदाज़न बनाना है ना, और छोटा बनाना है, कुछ बड़ा नहीं बनाना है। ये इसका नाम क्या है, डी है ना। तो ये डी लिखता हूँ मैं 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डी और ई, तो ये है ई एफ, है ना। तो डी ई एफ, एफ इधर आएगा 6.5, यानी यहाँ पर हमको जो है ऊपर लेना है एफ 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। डी ई एफ, अब इधर जी आएगा, तो डी जी का फासला कितना है 5.5, तो इधर लेता हूँ मैं अंदाज़न 5.5 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या है, जी है। जी को मैं इससे मिला देता हूँ। और ये इनके जो वित्र है ना, पहला वित्र है डी एफ, तो डी एफ की लंबाई कितनी है 7.2 सेंटीमीटर। और ई जी की लंबाई कितनी है 7.8 सेंटीमीटर। ये इस तरह से, यानी वो ज़रबतुल अज़ला हमारा इस तरह से बनना चाहिए। तो बनाते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जो है स्केल लेंगे। स्केल की मदद से हमको क्या बनाना है, नीचे का कायदा बनाना है। पहले डी ई कितना सेंटीमीटर है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ 4.5 सेंटीमीटर। आप लोग भी जो है बराबर ध्यान से जो है पैमाइशें लेकर बनाइए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक कता बनाया, डी ई 4.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो है, हाँ, अब इसके अंदर हमें जाविये दिए हुए नहीं हैं। एक बात याद रखो, अगर जाविये दिए हुए रहते तो हम लोग चांदे का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर जाविये दिए हुए नहीं हैं, इसलिए हम लोग ज़िले दिए हुए, इसलिए हम लोग जो है सिर्फ प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रकार का इस्तेमाल करने के लिए जो है पहले जो है डी से शुरुआत करते हैं हम लोग। डी का जी से फासला जो है, डी का जी तक फासला जो है 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये प्रकार के अंदर जो है आप स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर का फासला लीजिए। तो मैं ये लेता हूँ यहाँ पर। देखिए स्केल के अंदर आपको नज़र आ रहा है 0 1 2 3 4 5 के बाद ये 5.5 यहाँ पर होगा। यहाँ प्रकार की नोक रखता हूँ मैं बराबर, और पेंसिल की नोक जो है वो 0 पर लेके जाता हूँ। इस तरह से ये मेरा डिस्टेंस हो गया 5.5 का। मैं यहाँ पर जो है डी पर रखता हूँ प्रकार की नोक, और इस तरह से एक कर्व बनाता हूँ, है ना। ठीक है, बना लिए। उसके बाद उठा देना है। उसके बाद ये हो गया मेरा। अब ये यहाँ कहीं तो भी जो है वो नुक्ता जी होगा, तब नुक्ता जी का ई से भी फासला है। ई से कितना है उसका 7.8। अब हमको प्रकार में 7.8 लेना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 7.5 7.6 7.7 7.8। यहाँ रखा मैंने प्रकार की नोक, और पेंसिल की नोक 0 पर लेकर गया इस तरह से। अब यहाँ पर ई पर रखेंगे। ई पर रखकर ये जो कॉस हमने लगाया पहले, उसी को कट करना है, बस ये कट कर दिए। अब ये जो जहाँ पर दोनों कॉसें एक दूसरे को कता कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग जी नाम देंगे, और जी को जो है हम डी से मिलाएंगे और साथ ही साथ ई से मिलाएंगे। लेकिन ई से जो है हमको वो डॉटेड लाइन बनाना है। क्यों डॉटेड लाइन बनाना है? क्योंकि ये वित्र है ज़रबतुल अज़ला का, इसलिए जो है इसको जाहिर करने के लिए मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसको जाहिर करता हूँ। अब ये मेरे पास जो है जी डी ई हो गया। अब मुझे एफ़ चाहिए, तो एफ़ का जो है ई से फासला कितना है 6.5। तो अब जो है प्रकार में 6.5 का फासला लेंगे हम लोग वापस। पर स्केल रखना है 0 1 2 3 4 5 6, और ये 6.5 यहाँ प्रकार की नोक रख दिया। स्केल हिलाना नहीं हमको, पेंसिल की नोक जो है वो 0 पर आनी चाहिए। ये फासला हो गया मेरे पास 6.5। ई पर रखेंगे हम लोग प्रकार की नोक, और इस तरह से एक कॉस बनाएंगे। ये इस तरह से हो गया, बना लिए। अब उसके बाद एफ़ का ई से तो 6.5 हमने ले लिया, वो कहाँ पर है तो वो डी डिसाइड करेंगे ना। तो अब डी से जो है कितना फासला है 7.2। एफ़ का डी से एफ़ का फासला 7.2 सेंटीमीटर है, तो प्रकार में 7.2 लेना है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 यहाँ पर रखा। अब प्रकार की नोक जो है थोड़ा 0 तक लाना है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब प्रकार की नोक डी पर रखना है आपको, और ये जो कॉस हमने लगाए थे बस उसको कट करना है एक मरतबा। कट कर दिए।
बस अब यहाँ पर ये जो कॉस मिला हमको, दोनों कॉस एक दूसरे को जहाँ कता कर रहे हैं उसको नुक्ता एफ नाम दीजिए आप लोग, और एफ को जो है ई से मिला दीजिए। ये बन गया ज़ुअर बतुल अज़ला का एक ज़िला, और जी और एफ भी मिल जाएगी एक दूसरे से, ये इस तरह से। अब ये बन गया हमारा ज़ुअर बतुल अज़ला DEFG। मैंने इनकी जो है पैमाइशें नहीं लिखना ज़रूरी है। 5.5 सेंटीमीटर, और ये था मेरा 7.8 सेंटीमीटर, और ये था मेरा 6.5 सेंटीमीटर, और ये जो हमने वित्र बनाया दूसरा, इसको भी हम लोग जो है वित्र को डॉटेड लाइन से जो है जाहिर करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि भाई ये दोनों वित्र हैं सेंटीमीटर। इस तरह से जो है हमारा ये ज़ुअर बतुल अज़ला भी तैयार हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, ज़ुअर बतुल अज़ला ABCD में लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, यानी AB की लंबाई हमको 6.4 सम है। लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। मेजर ऑफ एन एंगल C इज इक्वल टू 140 डिग्री। मेजर ऑफ एन एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये सवाल पर अगर हम लोग गौर करें तो एक ज़ुअर बतुल अज़ला में हमें दो मुत्तसिला अज़ला की लंबाइयाँ हमको दी गई है, ज़िला AB और ज़िला BC की लंबाइयाँ दी गई, और 3 ज़ाविये इसके दिए गए, यानी 2 अज़ला और 3 ज़ावियों की पैमाइशों की बिना पर हमें ज़ुअर बतुल अज़ला बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है पहले रफ़ शक्ल बना लेता हूँ। रफ़ शक्ल बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो है 2 ज़िले हैं AB और BC, ये 2 ज़िले दिए हुए हैं, है ना। आप इसमें से कोई भी जो है पहले नीचे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर AB लेता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए ये रफ़ शक्ल बनाने के लिए मैं AB लेता हूँ। ये इस तरह से मैंने एक AB बनाया। रफ़ शक्ल हाथ से ही बनाते हैं, स्केल की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। AB इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर लिया मैंने। फिर उसके बाद जो है हमको AB बनाने के बाद BC लेना है 4.8 सेंटीमीटर का, लेकिन यहाँ पर ज़ाविया A की पैमाइश भी हमको 70 दर्जे दी गई, यानी यहाँ पर हम चांदा रखेंगे अगर तो ये सीधा 90 होता है, 90 से कम यानी वो ऐसा आएगा, अंदाज़न बोल रहा हूँ, है ना। ये इस तरह से, यानी ये 70 दर्जे का हो गया। और ज़ाविया B की पैमाइश भी हमको दी गई है 50 दर्जा, ये 90 होगा तो ये कम हो जाएगा, यानी ये इस तरह से आएगा, ये 50 दर्जा हो गया। ये हो गया इस तरह से। ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जो है वो उसको टच करेगा। खैर वो बात नहीं, हमको जो है ज़ुअर बतुल अज़ला बनाना है। तो अब ये A हो गया, ये B हो गया, ज़ाविया A ज़ाविया B बन गया। अब उसके बाद जो है BC हमको लेना है 4.8 सेंटीमीटर BC। तो ये इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं नुक्ता C होगा, तो हम जो है फासला लेंगे प्रकार में, ऐसा कट करेंगे तो ये यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट होगा नुक्ता C, ये होगा इससे 4.8 सेंटीमीटर के फासले पर होगा इस तरह से। और ज़ाविया C जो है वो 140 दर्जे का, यानी यहाँ पर अगर हम लोग जो है चांदा रखेंगे तो चांदा रखने के बाद हमको जो है ये 90 मिलेगा इस तरह से, तो 90 और ये 140 अंदाज़न इधर आएगा, इस तरह से जो है वो आने वाला है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जब वो कट करेगा यानी कता करेगा तो यहाँ पर हमारा पॉइंट D होगा। इस तरह से ज़ुअर बतुल अज़ला ABCD हमारा तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये 1 2 और ये 3 ज़ाविये हमको दिए गए हैं 140 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह का जो है हमको एक ज़ुअर बतुल अज़ला बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कता AB बनाएंगे हम लोग 6.4 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 6.4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर अंदाज़न लेता हूँ मैं, ये 0 है, 0 से 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद 6.4 लेना है हमको ना, यानी 1 2 3 4, ये आ गया मेरा 6.4। इसको नाम देना है A और इसको नाम देना है B। यहाँ पैमाइश लिखेंगे हम लोग 6.4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ज़ाविया A बनाना है 70 दर्जे, तो मैं D का इस्तेमाल करता हूँ। अब हमने जो है ये कता AB आ गया हमारे पास। अब कता AB के बाएं तरफ यानी उल्टे हाथ तरफ हम लोग जो है चांदा रख रहे हैं, तो हम लोग जो है पैमाइश सीधे हाथ की जानिब से गिनेंगे। एक बात का बच्चों आप लोग ध्यान रखना कि चांदा सही से होना चाहिए आपका।
ये आ गया। ये लाइन जो है वो हमारे दिए बने जो हमने कता बनाए हैं उसके ऊपर मुंतबिक हो जानी चाहिए। तो अब ये यहाँ से शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 यहाँ पर आ गया। यहाँ निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से हम लोग जो है एक शॉ खींचेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से। मैं थोड़ी डार्क करता हूँ इसको, आप लोग पेंसिल डार्क इस्तेमाल करना, मेरी पेंसिल डार्क नहीं है मेरे पास। अच्छा ये है, ये हो गया 70 दर्जे का ये जाविया ए बना लिया हमने। ठीक उसी तरह जो है जाविया बी भी हमको दिया हुआ है 50 दर्जे। तो अब चांदा जो है दाएं जानिब रखेंगे, यानी सीधे हाथ की जानिब रखना है हमको, और पैमाइश उल्टे हाथ की तरफ से गिनना है। हमेशा याद रखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50। 50 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो आप निशान लगाइए इस तरह से और इसको जो है मिला दीजिए आप इस तरह से। यहाँ तक मैंने इसको बनाया, ये हो गया 50 दर्जा। ठीक है। अब ये बनने के बाद जो है देखिए हमारा बिल्कुल हूबहू रफ शक्ल की तरह बन रहा है। अब उसके बाद जो है हमें इसके ऊपर एक पॉइंट सी चाहिए, है ना। तो बी सी हमको दिया हुआ है, नुक्ता बी तो है हमारे पास, सी नहीं है। तो नुक्ता सी जो है बी से 4.8 सम के फासले पर है, वो नहीं है इस शॉ के ऊपर होगा। तो हमें जो है प्रकार में जो है फासला लेना पड़ेगा 4 कितना है वो 4.8 सेंटीमीटर का। तो स्केल लेना है 4.8 गिनता हूँ मैं, ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये 4.8 यहाँ पर होगा तकरीबन। ये लिया मैंने 4.8, इतना ले लिया हमने। इतना लेने के बाद प्रकार की नोक बी पर रखेंगे और इसको ऐसे कता करेंगे, एक ही मरतबा कट करना है। ये आ गया हमारे पास पॉइंट सी आ गया। ये हमने फासला लिए 4.8 सेंटीमीटर इस तरह से। अब उसके बाद हमको बोला गया है जाविया सी बराबर 140 दर्जा। तो अब ये जो खत, ये जो शॉ ये इस तरह से है ना। तो चांदा भी हमको वैसे ही रखना पड़ेगा नुक्ता सी पर। नुक्ता सी पर चांदा रखेंगे हम। चांदा भी रखते वक्त आप लोग जो है बराबर ध्यान देंगे ये चांदा सही रखे या नहीं रखे। हाँ ये मैंने रख दिया। अब जो है ये लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड है, ऐसा समझिए। तो ये साइड रखा ना, तो इधर से जो है हम लोग पैमाइश गिनेंगे। कितने दर्जे लेना है हमको? जाविया सी 140 दर्जा। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 110, 120, 130, 140, यानी ये यहाँ पर आ रहा है इस तरह से। यहाँ निशान लगाया मैंने। स्केल की मदद से जो है मैं नुक्ता सी को ज्वाइन करता हूँ। नुक्ता सी कहाँ है मेरा? ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये इस तरह से ये ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये जो है इसका ये शॉ जो है या ये कता जो है इस शॉ को कता कर रहा है यहाँ पर। ये जो पॉइंट मिला मुझे, ये पॉइंट होगा हमारा नुक्ता डी इस तरह से। अब ये जो जाविया बनाया मैंने ये था 140 दर्जे का जाविया। इस तरह से ये बन गया हमारा ज़ुअरबतुल अज़ला ए बी सी डी। इस तरह से आपको बनाना है। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है ज़ुअरबतुल अज़ला LMNO इस तरह बनाइए कि लेंथ ऑफ ON इज इक्वल टू लेंथ ऑफ NM इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। यानी दो अज़ला हैं ON और NM, ये जो दो अज़ला की लंबाइयाँ जो है बराबर हैं 4.5, यानी दोनों की सेम है। उसी तरह ठीक दूसरे दो अज़ला दिए गए हैं, लेंथ ऑफ LM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर। दो अज़ला की लंबाइयाँ 4.5 और दो अज़ला की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर। और एक वित्र OM हमको दिया गया है, लेंथ ऑफ OM इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। इस बिना पर हमें ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना है। तो मैं यहाँ पर जो है एक रफ शक्ल पहले ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये इस तरह से जो है इसको मैं नाम देता हूँ ABCD। अब वो 90 डिग्री का नहीं है, इतनी बात याद रखिए,
ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, सॉरी मैं जो है ABCD ले रहा हूँ ना। इसकी पहले हम लोग जो है रफ शक्ल बनाते हैं। देखिए मैंने जो है ये एक रफ शक्ल ड्रॉ किया। इसका नाम मैं लिखता हूँ L M N और O इस तरह से, जिसमें ON और NM जो है 4.5 सेंटीमीटर है। ON ये 4.5 सेंटीमीटर का है, उसी तरह MN भी जो है 4.5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद LM और LO 6 सेंटीमीटर। LM ये है, ये 6 सेंटीमीटर और LO ये भी 6 सेंटीमीटर का है। उसके बाद एक वृत्त OM यानी यहाँ तक का जो फासला है हमको दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर का। ये बहुत आसान सवाल है बच्चों। अब इसके अंदर जो है क्या है, एक वृत्त और चारों अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो सबसे पहले इसके अंदर वृत्त बनाते हैं, है ना। तो मैं वृत्त बनाता हूँ। वृत्त कितना है, 7.5 सेंटीमीटर का। मैं तो यहाँ पर इस तरह से 7.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाता हूँ। आप लोग देखिए, सिफर से बनाना है हमको, तो 7.5 तक, सॉरी यहाँ तक आएगा 7.5 तक, यहाँ तक ये मैंने वृत्त का नाम है MO। पहले वृत्त बनाया मैंने। हाँ, ऐसा क्यों, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बनाने के बाद हमको जो है अब 4 ज़िले बनाने हैं। वृत्त पहले बन गया, अब 4 ज़िले बनाने हैं। तो ये वृत्त के एक बाजू जो है 2 अज़ला आएंगे और उसकी दूसरी साइड जो है वो 2 अज़ला आएंगे, है ना। तो 2 अज़ला मैं ऊपर बनाता हूँ और 2 अज़ला नीचे बनाता हूँ, यानी वो ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा इस तरह से। तो पहले मैं ऊपर वाले अज़ला यानी जो है ML और LO बनाता हूँ। तो ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो मैं प्रकार में 6 सेंटीमीटर का फासला लेता हूँ। ये यहाँ पर है 6, ये देखो, ये इस तरह से मैंने 6 सेंटीमीटर का फासला ले लिया। 6 सेंटीमीटर का फासला लेने के बाद LM कितना है, 6। तो M के ऊपर प्रकार की नोक रखता हूँ। M के ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे हम लोग। प्रकार की नोक बराबर से रखना आप लोगों ने भी। इस तरह से एक कर्व बनाएंगे। और उसके बाद OL कितना है, O पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, इसी को कट करेंगे। ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है वो ये वाला है पॉइंट L। L को जो है आप M से मिला दीजिए और साथ ही साथ O से मिला दीजिए। तो ये बन गया, ये और ये दोनों की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 2 अज़ला इसके बनने वाले हैं, तो लेकिन वो नीचे बनेंगे, लेकिन उसका फासला कितना है, ON है 4.5 और MN है 4.5। तो प्रकार में जो है आप 4.5 सम का फासला लीजिए। 0 1 2 3 4 और ये 4.5 यहाँ पर होगा, ये इस तरह से। अब प्रकार की नोक आप कहाँ रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर और इसको इधर से। फिर उसके बाद यहाँ रखो ऊपर और उसको कट कीजिए आप। कट करने के बाद जो है, जो हम जहाँ पर ये दोनों कॉसेन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कता कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे N। अब N को जो है आप इससे मिला दीजिए, इस तरह से। ठीक उसी तरह जो है इससे मिला दीजिए। ये हो गया यहाँ पर, ये M N और ये NO, ये है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये जो ज़ुअरबतुल अज़ला है, ज़ुअरबतुल अज़ला LMNO तैयार हो गया, जिसमें वृत्त सबसे बड़ा है 7.5 सम का। इस तरह से हमारा ये आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। बच्चों, आपको जो है आज का वीडियो कैसे लगा, तो प्लीज़ जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो है वीडियो आपको कैसे लगा। और अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप जो है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ वाले जो बच्चे हैं 8वीं जमात में जो पढ़ते हैं, जिनको नहीं पता है अभी तक, तो उन तक जो है ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और जो है उनको बताइए। चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग कल के रोज़ नया वीडियो लेकर एक्सरसाइज नंबर 8.2 के साथ। अस्सलाम वालेकुम।